हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल। इन्वायरमेंट के प्रीवियस लेक्चर में आपने ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट के टॉपिक को कवर किया था। इसमें आप जो डेफिनेशंस वगैरह होती हैं वो हमने कवर की थी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, ग्राउंड से निकालते हैं वाटर, तो वो किस किस फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है कि डिफरेंट फॉर्म्स इन विच वाटर में बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। कौन कौन सी ऐसी फॉर्म्स हैं जिसमें वाटर को आप ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला है इनफिल्ट्रेशन गैलरी। इनफिल्ट्रेशन गैलरी की हेल्प से जो है वाटर को आप ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म आती है इनफिल्ट्रेशन वेल्स। वेल खोद देते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टेशियन स्प्रिंग्स, जो कि कन्फाइंड एक्यूफर में जो है यूज़ कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट आता है वेल्स। सिंपली जो है वेल्स खोल देते हैं। ये वेल्स जो हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ओपन वेल, एक होता है ट्यूब वेल। ठीक है, तो ओपन वेल जो है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज शैलो वेल एंड सेकेंड इज डीप वेल। और जो ट्यूब वेल्स होते हैं ये आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैविटी टाइप और दूसरा होता है आपका स्क्रीन टाइप ट्यूब वेल। ठीक है, तो स्क्रीन टाइप भी दो टाइप्स के होते हैं। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेनर टाइप और सेकंड जो होता है वो ग्रेवल पैक टाइप होता है। ग्रेवल पैक टाइप। तो ये बेसिकली कुछ फॉर्म्स हैं जिनके थ्रू जो है आप ग्राउंड वाटर को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है इनफिल्ट्रेशन गैलरी। तो इनफिल्ट्रेशन गैलरी होता क्या है, एक ये हॉरिजॉन्टल टनल होती है जो कि आप शैलो डेप्थ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर इन वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। जैसे कि सपोज ये कोई रिवर है, ठीक है, तो इसके बैंक पर आप बॉटम में करीब 3 से 4 मीटर डेप्थ पर जो है एक टनल टाइप कंस्ट्रक्शन, हॉरिजॉन्टल टनल का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो ये आपका कहलाता है इनफिल्ट्रेशन गैलरी। तो यहाँ से जो है आप वाटर को ईजिली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। आप सपोज वाटर का जो लेवल है वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, ये वाटर इसमें फिल है। तो आपको जो है ईजिली आप यहाँ से इनफिल्ट्रेशन गैलरी के थ्रू आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप का सपोज ये फॉर्मेशन आएगा। यानी जो वाटर का ड्रेन आउट होगा, ड्रेनेज होगा, वो कुछ इस टाइप का कर्व आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोज यहाँ पे जो वाटर लेवल है इनफिल्ट्रेशन गैलरी में वो यहाँ पर है। यानी इनिशियल जो इसकी डेप्थ है वो क्या है, H0। इनफिल्ट्रेशन गैलरी में अब आ गया तो वहीं से तो आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे वाटर को। तो सपोज ये जो डिस्टेंस है इसकी सेंटर से, ये सेंटर है सपोज इनफिल्ट्रेशन गैलरी का, और यहाँ से जो है आर डिस्टेंस पे कहीं पर, ठीक है, ये जो हेड टोटल आपको मिल रहा है ये हेड है आपका कैपिटल एच। जहाँ पे वाटर टेबल है वहाँ पे कैपिटल एच हाइट है। तो आपने क्या किया कि सपोज ये एच नॉट हो गया कैपिटल एच, ये रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये आर कहलाता है आपका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब कितने इन्फ्लुएंस से आप वाटर को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं गैलरी में। तो ये आपका आर कहलाता है, जिसको आर कहते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है कि आपको जो है यहाँ से डिस्चार्ज फाइंड करना है। आपने क्या किया कि सपोज एक सेक्शन ले लिया बीच का, जिसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो गई, यानी वेल की सपोज ये आपने सेक्शन लिया जिसकी ये जो रेडियस है ये आपका जो dx हो गई डिस्टेंस। और यहाँ से जो हाइट है सपोज ये मान ली स्मॉल h, और कितना टोटल वहाँ से हेड से कितना ड्रॉ डाउन हुआ है, सपोज कमी कितनी हुई है वो हो गई आपने मान ली s। ठीक है, तो अगर आप s प्लस h करेंगे तो आपको कैपिटल H मिल जाएगा। तो आपने देखा कि सपोज ये एलिमेंटल एरिया जो आपने लिया है इसमें टोटल डिस्चार्ज कितना होगा। तो सपोज x एलिमेंटल एरिया था, वहाँ पे डिस्चार्ज क्या होगा, एरिया ऑफ एलिमेंटल एरिया का इनटू वेलोसिटी उस एरिया की। ठीक है, तो आपको पता है ax क्या हो जाएगा, यानी कि जो भी हाइट है इसकी और लेंथ कितनी होगी अंदर तक जो एलिमेंटल एरिया लिया है वो हो गई, यानी h इंटू एल हाइट हो गई। v क्या होता है k इंटू आई, तो k आई क्या हो गया, आई यानी एलिमेंटल एरिया का जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। तो फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हैं, एच एल इंटू के, और आई क्या हो गया, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। सपोज हेड लॉस जो है वो डी एच हुआ, और लेंथ कितनी है टोटल इसकी पर यूनिट लेंथ में, यानी डी एक्स लेंथ में जो हेड लॉस हुआ यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है इसमें सपोज हेड लॉस हुआ है डी एक्स का। तो
इसकी जो लेंथ है वो dx कंसीडर की हुई है, ठीक है। तो dx लेंथ में जो हेड लॉस हो गया वो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया। तो अगर आपको टोटल डिस्चार्ज निकालना है तो आप क्या करेंगे, सम कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन कर देंगे qx का। तो फाइनली क्या आ जाएगा, एच एल के डी एच अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, q इंटू डी एक्स। तो dx कहाँ से कहाँ तक होगा, आपको पता है यहाँ पे रेडियस क्या है, 0, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, और टोटल रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, कैपिटल R, ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद क्या हो गया, h इंटू एल इंटू के। अब dh की बात करते हैं तो dh क्या होगा, तो h इक्वल टू एच नॉट, इनिशियल हेड क्या है एच नॉट, और टोटल हेड क्या है कैपिटल H। तो वहाँ तक आप इंटीग्रेट कर देंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो डिस्चार्ज मिल जाएगा वो आ जाएगा के एल एच स्क्वायर माइनस एच नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर। तो इनफिल्ट्रेशन गैलरी से जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला ड्राइव होके आता है वो ये होता है, आप यहाँ से जो है ईजिली जो है डिस्चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका पहला फॉर्म है जहाँ से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कहलाता है इनफिल्ट्रेशन गैलरी। अब नेक्स्ट आता है इनफिल्ट्रेशन वेल्स। इनफिल्ट्रेशन वेल्स क्या होते हैं कि फाइनली जैसे कि कोई भी ये रिवर है, ठीक है, तो ये रिवर है, यहाँ पे ये वाटर है इस टाइप से, तो इसके बैंक पर, रिवर के बैंक पर क्या करते हैं, आप वेल्स खोद देते हैं और यहाँ से जो है वाटर को आप निकाल लेते हैं, यानी वाटर को वेल से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इन सारे वेल्स को, यानी ये जो सारे वेल से जो वाटर मिल रहा है उन सारे वेल्स को एक बड़े बेल से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि एक ये बड़ा बेल हो गया और ये सारे वेल जो हैं आपके इनसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो वेल होता है सारा वाटर इन वेल्स का इसमें आ जाता है, तो ये कहलाता है आपका जैक वेल। तो इस टाइप को, इनको कंस्ट्रक्शन को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन वेल्स। जैसे कि दीज आर डिसकंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन बोर्ड होते हैं अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर इन वाटर बियरिंग स्ट्रेटा, यानी कि जहाँ पे बैंक है रिवर का वहाँ पे आप इनको बोर कर देते हैं और वहाँ से वाटर को निकाल लेते हैं, थ्रू विच वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉटम बाई सीपेज, ठीक है, उससे वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया और इन सारे वेल्स को कलेक्ट कर लेते हैं कॉमन वेल में, जिसको कहते हैं जैक वेल, फ्रॉम वेयर वाटर इज पम्प्ड इनटू ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ से आप वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट में पंप कर लेते हैं। तो ये आपका कहलाता है कंस्ट्रक्शन इनफिल्ट्रेशन वेल्स का। नेक्स्ट आता है आर्टेशियन स्प्रिंग्स। तो आर्टेशियन स्प्रिंग्स क्या होती है, आपको पता है जो कन्फाइंड एक्वीफर था वहाँ का वाटर जो है निकालने के लिए वो कहलाता है आर्टेशियन स्प्रिंग्स, जहाँ पर जो है आपका आर्टेशियन प्रेशर वर्क करता है। तो आर्टेशियन स्प्रिंग्स कंसीडर की जाती है एज पोटेंशियल सोर्स ऑफ रॉ वाटर, ठीक है। इनिशियली जो सोर्स है रॉ वाटर का वहाँ पे उस टाइप से कंसीडर करते हैं, वहाँ पे आप कन्फाइंड एक्वीफर से ही आर्टेशियन स्प्रिंग के थ्रू जो है वो वाटर को कलेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है वेल्स। तो वेल्स आपको पता है दो टाइप के हो गए, पहला जो है आपका है ओपन वेल और दूसरा है आपका ट्यूब वेल, ठीक है। तो जो ओपन वेल है वो दो टाइप के होते हैं, शैलो वेल, डीप वेल, और ट्यूब वेल आपके दो टाइप्स के होते हैं, कैविटी टाइप ट्यूब वेल, स्क्रीन टाइप ट्यूब वेल। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ओपन वेल। तो ओपन वेल में क्या होता है कि अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो सपोज जैसे कि ये एक इम्परवियस लेयर है, ठीक है। तो इम्परवियस है मतलब यहाँ पे वाटर जो है पास आउट नहीं हो पाएगा, ये इम्परवियस लेयर बन गई है। तो सपोज ये जो है ये आपका वाटर टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेल आपने यूज़ किया, यानी कि जो वेल आपने सिर्फ थोड़ी ही हाइट पर, कम हाइट डेप्थ पर जो है आपने निकाला, तो सपोज ये जो वाटर आपको मिला ये आपका जो वेल कहलाता है ये शैलो डेप्थ पर है, इसलिए इसको आप कहते हैं शैलो वेल, ठीक है। और फाइनली कुछ डिस्टेंस पे आपने एक दूसरा वेल यूज़ किया जो कि इम्परवियस गैलरी से होते हुए, यहाँ पे शो नहीं करेंगे, इम्परवियस गैलरी से होते हुए जो है नीचे काफ़ी डेप्थ पर आपने यूज़ किया, तो यहाँ से जो वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं एक कैविटी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये जो वाटर होता है ये आपका कहलाता है डीप वेल, यानी ये आपका हो गया ओपन वेल, ठीक है। तो ओपन वेल में क्या हो गया, एक हो गया ये आपका शैलो डेप्थ पे हो गया, तो ये शैलो वेल हो गया, और यहाँ पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ पर, यानी इम्परवियस लेयर के भी नीचे डेप्थ पर आप वाटर को यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है डीप वेल। यहाँ पे कि ये वेल लाइनिंग बना देते हैं जिससे कि
एक ईजिली जो है वाटर आपका प्रॉपर पोजीशन पे, ये जो वेल है ये प्रॉपर पोजीशन पे मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कि इनमें कोई डिफॉर्मेशंस हो जाए। तो फाइनली क्या होता है कि जब आप यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ पे सपोज ये कहीं वाटर टेबल यहाँ ना होके ये कहीं वाटर टेबल है, तो यहाँ लाइनिंग बना दी, यहाँ लाइनिंग, यहाँ से वाटर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो फाइनली क्या होता है कि जब यहाँ से आप वाटर शैलो वेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स इसके साथ जो है वो आ जाते हैं। जो पार्टिकल्स होंगे जैसे ग्रेवल वगैरह हो गया और साथ साथ पानी के साथ वो भी बाहर आ गया, तो क्या होता है कि इस वेल का डिस्चार्ज भी कम हो जाता है और ये वेल डिस्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डीप वेल में। तो डीप वेल में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ के पार्टिकल्स जब यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, तो पहली बात तो ये वेल डिस्टेबलाइज हो नहीं सकता क्योंकि ये इम्परवियस लेयर से एकदम फिक्स है, तो ये अपनी जगह डिफॉर्म नहीं हो पाएगा, ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा, यानी एक जगह से स्टेबल नहीं रहेगा, ये कहीं ना कहीं डिफॉर्म हो सकता है। लेकिन ये वेल डिफॉर्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि इम्परवियस लेयर से कॉन्टेक्ट में है, और साथ ही साथ ये जब यहाँ से वेल से वाटर निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये भी सारे यहाँ से रिमूव होने लगते हैं कुछ टाइम पे। तो फाइनली है कि कैविटी फॉर्म हो जाती है। जब ये कैविटी फॉर्म हो जाएगी तो एरिया बढ़ जाएगा वेल का। तो एरिया बढ़ने से क्या होता है कि जब एरिया यहाँ का बढ़ गया तो फाइनली यहाँ का डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्चार्ज निकल रहा है, जब एरिया आपने बढ़ा दिया तो ओवरऑल डिस्चार्ज नहीं, एरिया बढ़ गया तो वेलोसिटी, डिस्चार्ज तो उतना ही आ रहा है तो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। जब एरिया आपने बढ़ा दिया तो फाइनली यहाँ की वेलोसिटी क्या हो गई वेल की, वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं शैलो वेल और डीप वेल। देख लीजिए, शैलो वेल्स ऑब्टेन देयर डिस्चार्ज फ्रॉम टॉप मोस्ट वाटर वियरिंग स्ट्रेटा। तो सबसे ऊपर का वाटर वियरिंग स्ट्रेटा है, वहाँ से आप जो निकालते हैं, यानी वहाँ पे जो वेल यूज़ करते हैं वो शैलो वेल कहलाता है। विच इज़ लाइबल टू बी कंटेमिनेटेड मोर ओवर डिस्चार्ज थ्रो शेल इज, यानी कि जो कि क्या हो सकता है, जो कंटेमिनेट हो सकता है वाटर, यानी वाटर थोड़ा गंदा हो सकता है। मोर ओवर डिस्चार्ज थ्रो शैलो वेल इज लिमिटेड, इसके जो डिस्चार्ज होता है इनके थ्रू वो भी लिमिटेड होता है। एज विद इंक्रीज इन डिस्चार्ज, जैसे कि आप डिस्चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी वेल की इंक्रीज होगी, और जब वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से भी आगे बढ़ जाएगी तो जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो भी साथ साथ रिमूव होने लगेंगे पानी के साथ साथ फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेल अलॉन्ग विद द फ्लोइंग वाटर। जैसे जैसे वाटर फ्लो होगा उसके साथ साथ वो पार्टिकल्स भी रिमूव होने लगेंगे, जिसकी वजह से जो वेल लाइनिंग है उसका डिस्टेबलाइजेशन होने लगेगा एंड मे रिजल्ट इन इट सिंकिंग। और ये फाइनली क्या होने लगेंगे, सिंक होने लगेंगे, सिकुड़ने लगेंगे। ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज नॉट फाउंड इन डीप वेल, ये डीप वेल में ऐसा नहीं होता क्योंकि एज इंक्रीज इन डिस्चार्ज मीडियम पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, और जिनके साथ साथ क्या होता है, इट डज नॉट लीड्स टू डिस्टेबलाइजेशन ऑफ वेल लाइनिंग। तो इसमें वेल लाइनिंग में कोई भी डिस्टेबलाइजेशन नहीं होता क्योंकि ये सपोर्टेड होता है इम्परवियस लेयर से। ठीक है, जब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये इम्परवियस लेयर से सपोर्टेड होता है, तो इसमें कोई भी वेल लाइनिंग का डिस्टेबलाइजेशन नहीं होता। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब कुछ टाइम के बाद जो पार्टिकल्स का रिमूवल होता है तो एरिया क्या होगा फ्लो का, बॉटम ऑफ द बेल्स में जो है जो फ्लो का एरिया है वो बढ़ जाएगा, तो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, जिसकी वजह से कैविटी फॉर्म हो जाती है, विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द बेल, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी है फ्लो की वो थोड़ी कम हो जाती है। जब एरिया बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी ओवरऑल कम हो जाएगी। क्लियर है, तो ये आपका कहलाता है ओपन वेल का फॉर्मेशन, और ओपन वेल में शैलो वेल और डीप वेल का फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट आता है यील्ड ऑफ ओपन वेल, यानी ओपन वेल से आप कैसे डिस्चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज ये हो गया कोई ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक वेल कंस्ट्रक्ट किया ओपन वेल, और इस वेल पे सपोज वाटर टेबल जो है वो कहीं यहाँ पर लाई कर रही है। तो आपने जब इसका ड्रॉ डाउन कर्व देखा तो कुछ वेल में जब कुछ सपोज आपने क्यू डिस्चार्ज जो है Q1 डिस्चार्ज एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो कुछ ड्रॉ डाउन कर्व इस टाइप का आया, यानी कि जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल वो वेल में यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इनिशियल सब आपने देखा कि जो इनिशियल हेड था वो क्या था, वाटर टेबल का इनिशियल हेड आपका ये कैपिटल एच था। यहाँ पे अब वेल में हाइट हेड क्या बचा, सपोज ये हेड जो है स्मॉल एच बचा, तो ये जो ड्रॉ डाउन हुआ, ड्रॉ डाउन का मतलब है कि कितनी हेड में कमी हुई, तो वो आपका ड्रॉ डाउन हो गया। तो सपोज जब Q1 डिस्चार्ज आपने एक्सट्रैक्ट किया तो इसको मान लिया सपोज S1 ड्रॉ डाउन हुआ, तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस थी वो सपोज कैपिटल आर, यानी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब इतने एरिया में ओवरऑल चारों तरफ से आप वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वेल में, वो आपका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाता है।
तो सपोज अगर आप यहाँ पे डिस्चार्ज फाइंड करते हैं तो डिस्चार्ज क्या हो गया, Q1 इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए इंटू वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं के इंटू आई, ठीक है। तो एरिया इंटू के, आई क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो हेड में लॉस कितना हुआ, ड्रॉ डाउन के इक्वली तो हुआ, कितना हेड कम हो गया वेल में, यानी S1 पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ में, यानी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस वही है चारों तरफ। तो आपको पता है एक कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं ए इंटू के बाई आर को आपने सेपरेट कर दिया इंटू S1। तो सपोज आपने इसको कह दिया सी इक्वल टू क्या हो गया, के बाई आर। तो फाइनली ये Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, CA/S1, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज आपको मिल गया Q इक्वल टू CA/S1। तो जहाँ से आप C को क्या निकाल सकते हैं, Q अपॉन A इंटू S1। तो ये क्या हो गया आपका कि स्पेसिफिक यील्ड या स्पेसिफिक कैपेसिटी कह सकते हैं कि डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन पर यूनिट एरिया। तो ये आपकी वैल्यू हो गई C। इसको जो आप यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब पर एरिया मीटर स्क्वायर पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका C हो गया। तो अगर पर्टिकुलर कोई डिस्चार्ज Q है तो उसके लिए आप क्या निकाल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, CAS, जहाँ C की वैल्यू क्या रख सकते हैं, Q1 अपॉन AS1, ठीक है, इंटू AS। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर कोई डिस्चार्ज अगर Q फाइंड करना है तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं। C की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन A इंटू S1। यूनिट ध्यान रखिएगा इसकी है पर सेकेंड यानी सेकेंड इनवर्स। तो ड्रॉ डाउन जो है एट विच पाइपिंग स्टार्ट्स इन द मीडियम इज टर्म्ड एज क्रिटिकल डिप्रेशन हेड। ये आपका कहलाता है कि सपोज वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड से फ्लो होने लगे तो वो पाइपिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको पाइपिंग कहते हैं वो कंडीशन। तो ड्रॉ डाउन जो है वो उसमें पाइपिंग जब स्टार्ट होगी मीडियम में तो वो कहलाता है, जिस हेड पर होगी वो कहलाता है क्रिटिकल डिप्रेशन हेड, यानी वो जो ड्रॉ डाउन है वो आपका क्रिटिकल डिप्रेशन हेड कहलाएगा। अब सपोज जो आपका नॉर्मल कंडीशन में जो वर्किंग हेड होता है, ठीक है, तो वो हेड होना चाहिए 1/3 ऑफ क्रिटिकल हेड से, यानी कि जो क्रिटिकल डिप्रेशन हेड है उसका 1/3 जो है आपका नॉर्मल कंडीशन में हेड इतना होना चाहिए। और जो कैविटी फॉर्म हो जाती है, आपको पता है डीप वेल में कैविटी फॉर्म हो रही है, नहीं एरिया इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से वेलोसिटी कम हो जा रही है। तो अगर आप पहले से ही एरिया थोड़ा बढ़ा के रखें तो कैविटी भी फॉर्म नहीं होगी। तो उस केस में जो नेचुरल जो कंडीशन में जो एरिया आप रखते हैं वो 4/3 ऑफ एक्चुअल एरिया के 4/3 टाइम्स आप इंक्रीज करके वेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्लियर है। तो इतना जो है ये कंडीशंस आपको फॉलो करनी होती है जिसकी वजह से ना तो कोई पाइपिंग स्टार्ट होगी ना ही कैविटी फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट मेथड है डिस्चार्ज ओपन वेल से फाइंड करने का रेक्यूपरेशन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि सपोज कोई वेल आपने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, तो ये वेल कंस्ट्रक्ट किया, सपोज ये ग्राउंड लेवल है और कहीं यहाँ पे जो है ये वाटर टेबल है, ठीक है। तो इनिशियली आपने क्या किया, सपोज कोई Q1 डिस्चार्ज जो है आपने निकाला, वो डिस्चार्ज में निकालने के बाद जो वेल में जो वाटर का लेवल है वो यहाँ पर आ गया। तो इसका जो कुछ ड्रॉ डाउन कर्व है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम सपोज आपने नोट कर लिया T=T1, यानी T=T1 टाइम पे जो है आपने Q डिस्चार्ज यहाँ पे निकाला और यहाँ पे ओवरऑल जो ड्रॉ डाउन की वैल्यू हुई वो कितनी हो गई, S=S1, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली रेक्यूपरेट हो गया, यानी वाटर जो है वेल में वाटर का लेवल बढ़ गया। तो सपोज एक कंडीशन आपने ली कि यहाँ पे T=T2 पे अब जो वाटर लेवल है वो यहाँ पर वेल में पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रॉ डाउन कर्व है कुछ इस टाइप का कंस्ट्रक्ट होगा और यहाँ पे जो ड्रॉ डाउन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, S2। तो आपने क्या किया, एक एलिमेंटल एरिया ले लिया इसको सॉल्व करने के लिए। तो एलिमेंटल एरिया में आपने ये देखा कि T=T टाइम है, तो वहाँ पर जो ड्रॉ डाउन का लेवल है वो कुछ है और यहाँ पे आपने देखा T=T+dt, ठीक है। तो ये कंडीशन इस केस में जो ड्रॉ डाउन का लेवल है सपोज आपने कंसीडर कर लिया S है, तो यानी dt टाइम में जो है कितना वॉल्यूम जो है वाटर का रेक्यूपरेट हुआ, यानी कितना इम्प्रूव हुआ, कितना बढ़ गया वेल में। तो फाइनली आपने क्या किया कि सपोज जो वॉल्यूम था वो dv कंसीडर कर लिया, यानी कि एक एलिमेंटल एरिया का वॉल्यूम क्या है, dv। ये किसके इक्वल होगा, जितना वॉल्यूम रेक्यूपरेट हुआ यानी कितना ये हुआ। सपोज ये ds जो है रेक्यूपरेट हो गया तो ds वैल्यू ds इंटू कितने टाइम में, dt टाइम में, ठीक है। तो ds जो इंक्रीज हुआ तो फाइनली क्या हो गया, आप यहाँ से ये वैल्यू ले सकते हैं ds इंटू एरिया, ठीक है,
कितना हो गया, एरिया ऑफ द वेल, ये टोटल वॉल्यूम हो गया। और ds को यहाँ पे माइनस साइन से इसलिए डिनोट करेंगे क्योंकि फाइनली क्या हो रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है फाइनली ये वैल्यू जो है कम होती चली जा रही है। अभी तक यहाँ पर थी, उसके बाद क्या हुआ, ds वैल्यू कम हो गई, इसलिए आपने माइनस साइन से इंडिकेट कर दिया। ये इक्वल हो जाएगा आपका टोटल डिस्चार्ज इंटू कितने टाइम में, dt टाइम में, ठीक है। तो ये टोटल वॉल्यूम बन गया। फाइनली क्या हुआ, माइनस डी एस इंटू ए, और क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, सी ए एस, अभी आपने पढ़ा है क्यू इक्वल टू सी एस होता है इंटू डी टी, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस डी एस, इसको आप यहाँ भेज दीजिए डी एस अपॉन एस, और इधर हो गया आपका सी और डी टी, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, आपको टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या है, एस इक्वल टू एस वन इनिशियल था और एस इक्वल टू एस टू। तो जब एस इक्वल टू एस वन था तो उस टाइम पे टी क्या था, टी वन, और एस इक्वल टू एस टू में टी इक्वल टू क्या था, टी टू, ठीक है। तो इनको इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो फाइनली सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.303 लॉग बेस 10 एस वन अपॉन एस टू डिवाइडेड बाई टी। तो ये वैल्यू आपकी सी की मिल गई। यहाँ से आप इजिली डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी ए एस। तो फाइनली क्या आ जाएगा डिस्चार्ज, 2.303 लॉग बेस 10 एस वन अपॉन एस टू, ठीक है, इंटू ए एस डिवाइडेड बाई टी। तो ये फाइनली ये टी क्या है, ये डिफरेंस है कि दो वेल्स के बीच में, नहीं T2 और T1 के बीच में जो कितना डिफरेंस, कितने टाइम में जो है ये डिस्चार्ज आपको मिला, ठीक है। तो वो टाइम है T। तो एज इट डिफिकल्ट टू मेंटेन द कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर इन वेल, क्योंकि आप एक लेवल तो मेंटेन नहीं रख सकते वेल में, तो रेक्यूपरेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू फाइंड द स्पेसिफिक यील्ड ऑफ द मीडियम, यानी कितनी कैपेसिटी है मीडियम की वो फाइंड करने के लिए, इन विच हाइट ऑफ वाटर रेक्यूपरेटेड इन द वेल इन गिवन ड्यूरेशन इज नोटेड। तो आप ये देख लेते हैं कि वेल में जो है कितना वाटर रेक्यूपरेट होता गया, कितनी हाइट में रेक्यूपरेट होता गया, और उसके थ्रू आप डिस्चार्ज को फाइंड कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि ड्यूरिंग अ रेक्यूपरेशन टेस्ट वाटर इन ओपन वेल वाज डिप्रेस्ड बाय पंपिंग अप टू 2.1 मीटर, यानी वाटर जो है वो डिप्रेस्ड हो गया 2.1 मीटर। तो फाइनली S1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2.1 मीटर, एंड इट रेक्यूपरेटेड 1.6 मीटर इन 90 मिनट्स। 90 मिनट्स टोटल टाइम लगा, और ये कितना रेक्यूपरेट हो गया, 1.6 मीटर रेक्यूपरेट हो गया, यानी ऊपर और आ गया। तो फाइनली S2 की वैल्यू अब कितनी बची, 2.1 माइनस 1.6, तो फाइनली 0.5 मीटर अब S2 की वैल्यू बची। फाइंड द डाया ऑफ द वेल आपको फाइंड करना है टू यील्ड डिस्चार्ज, आपको गिवन है 10 लीटर पर सेकेंड अंडर द डिप्रेशन हेड ऑफ 2 मीटर, यानी टोटल S की जो वैल्यू है वो आपको 2 मीटर गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है डिस्चार्ज का, 2.303 लॉग बेस 10 अपॉन टी S1 अपॉन S2 इंटू A इंटू एस, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे डिस्चार्ज क्या है आपका 10 लीटर पर सेकेंड, इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया है 90 मिनट्स, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे सेकेंड में पुट कर दिया आपने। लॉग बेस 10 S1 की वैल्यू कितनी है 2.1 मीटर, S2 की वैल्यू है 0.5 इंटू एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर वेल का हो गया इंटू एस की वैल्यू कितनी है, डिप्रेशन है टोटल कितना है 2 मीटर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से जो डाया की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4.89 मीटर। तो इस टाइप से जो है आप डिस्चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है ट्यूब बेल। ट्यूब बेल के थ्रू आप वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ट्यूब बेल बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक फर्स्ट आपका होता है कैविटी टाइप ट्यूब बेल, और दूसरा होता है स्क्रीन टाइप ट्यूब बेल। स्क्रीन टाइप भी दो टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रेनर टाइप ट्यूब बेल होता है, स्ट्रेनर टाइप, और सेकंड जो होता है आपका होता है ग्रेवल पैक टाइप, ठीक है। तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है कि सपोज एक ये वेल है, ठीक है, ट्यूब वेल है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज को निकाल सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ओपन वेल में ऐसा नहीं था, ओपन वेल में जो है बहुत कम डिस्चार्ज जो है ओपन वेल निकाल पा रहा था। तो ट्यूब वेल में क्या कंडीशंस हैं कि सपोज ये 3 वेल आपने लिए, ठीक है, तो इनमें जो है जो भी इम्परवियस लेयर्स हैं
उनके नीचे से भी जो है आप वाटर को ट्यूबवेल के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट ओपन वेल में क्या हो रहा था कि ज़्यादा डीप लेवल तक आप वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। डीप वेल में भी आप जो है एक इम्परवियस लेयर या दो इम्परवियस लेयर तक ही वाटर निकाल पा रहे हैं। इसमें आप कई इम्परवियस लेयर यानी बहुत ज़्यादा बॉटम तक भी जाके आप वाटर को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो सपोज अगर आपने बात किया, फर्स्ट है कैविटी टाइप ट्यूबवेल। तो कैविटी टाइप ट्यूबवेल में क्या होता है कि सपोज ये हो गया आपका वाटर लेवल, ठीक है, ये है वाटर लेवल और ये है ग्राउंड लेवल। तो इसमें क्या होता है कैविटी में कि बहुत ज़्यादा डीप में जो है आप वाटर को बॉटम से निकालते हैं, यानी बॉटम से जो है वेल के एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर को, वो आपका कहलाता है कैविटी टाइप ट्यूबवेल। यानी कैविटी टाइप क्या है कि आप डिस्चार्ज तो बहुत ज़्यादा नीचे से कर रहे हैं, तो इसलिए ट्यूबवेल हो गया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। बट कैविटी टाइप इसलिए है क्योंकि आप बॉटम के जो वेल के बॉटम से डिस्चार्ज निकाल रहे हैं, तो फाइनली यहाँ पे कैविटीज़ क्रिएट हो जाती हैं, इसलिए ये जो है आपका कहलाता है कैविटी टाइप ट्यूबवेल। दूसरा स्क्रीन टाइप होता है। तो स्क्रीन टाइप में क्या होता है कि कभी भी हम वेल के बॉटम से डिस्चार्ज को नहीं निकालते, एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमेशा जो है वो मीडियम सरफेस से ही वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि सपोज ये वाटर यहाँ इस सरफेस से निकाल लिया, इधर इस सरफेस से, यहाँ पे एक परफोरेशंस लगा देते हैं जिससे वाटर जो है ईजिली आप निकाल सकते हैं, ये कहलाते हैं परफोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि स्क्रीन्स प्रोवाइड कर देते हैं, फाइन स्क्रीन्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे जो भी वाटर यहाँ पे आएगा वो स्क्रीन के थ्रू जो है फाइन होके वो ऊपर वेल में निकाल लिया जाएगा। तो ये आपका कहलाता है स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल, ठीक है। स्क्रीन में फर्स्ट कहलाता है स्क्रीनर टाइप ट्यूबवेल। अब क्या है कि बहुत ज़्यादा जैसे फाइन सैंड्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे ये वर्क नहीं करता स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल, क्योंकि पता चला कि ये जो फाइन स्क्रीन से चोक हो गई, जब ये चोकिंग हो गई इनकी, तो वाटर इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा होता है आपका ग्रेवल पैक टाइप ट्यूबवेल। तो इसमें भी ये सरफेस से ही आप वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे परफोरेशंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे आप ग्रेवल लगा देते हैं, ग्रेवल की लेयर लगा देते हैं, जिसकी वजह से परफोरेशन क्रिएट हो जाता है, और फाइनली जो भी पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ यहाँ से वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट होके इजीली जो है अंदर चला जाता है, ठीक है। यहाँ परफोरेशंस प्रोवाइडेड है और साथ ही साथ ये ग्रेवल पैक की लेयर लगा दी, तो फाइनली जो भी वाटर होगा वो ये सरफेस से आके ऊपर इजीली निकल जाएगा। तो ये आपका कहलाता है ग्रेवल पैक टाइप ट्यूबवेल। इससे क्या होता है कि जो भी वेल है उसमें कोई चोकिंग भी नहीं होगी और वाटर जो है इजीली आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप ओपन वेल की बात करते हैं, तो ओपन वेल में आपको पता था जो डिस्चार्ज है आप सिर्फ 3 to 6 लीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज ही निकाल पा रहे थे। बट ट्यूब वेल में क्या है कि जो ट्यूब वेल में आप डिस्चार्ज निकाल पा रहे हैं वो 200 से 220 लीटर पर सेकेंड तक का आप डिस्चार्ज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इफ एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम डेप्थ 70 to 300 मीटर, यानी कि जो डेप्थ है ना वो आप 70 to 300 मीटर तक की डेप्थ से भी वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका ट्यूबवेल की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो इसमें डिस्चार्ज होता है स्क्रीन टाइप ट्यूबवेल में, तो इसमें आप कैविटी टाइप ट्यूबवेल से ज़्यादा निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर स्क्रीन टाइप की बात करें तो कैविटी के कंपैरेटिवली स्क्रीन टाइप ट्यूबवेल में आप डिस्चार्ज ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर सरफेस पार्ट से आप जो है वाटर के वेल के सरफेस से आप वाटर एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, यहाँ सिर्फ आप बॉटम से कर रहे थे। तो इन दोनों में जो है आप ज़्यादा जो है स्क्रीन टाइप ट्यूबवेल से निकाल सकते हैं। और जो डिज़ाइन है परफोरेशन की इज डन प्रायर टू डिजाइन ऑफ ग्रेवल पैक। हमेशा क्या करें, ग्रेवल आप लगाने से पहले परफोरेशंस की डिजाइन कर लीजिए। ये आपका कहलाता है बेल प्लग, यानी कि ये क्या करता है, ये बॉटम को जो है क्लोज कर देता है, यहाँ बॉटम से डिस्चार्ज आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसमें सरफेस से डिस्चार्ज को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आता है यील्ड ऑफ ट्यूबवेल या डिस्चार्ज थ्रू ट्यूबवेल, यानी ट्यूबवेल से जो है डिस्चार्ज आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला मेथड जो आता है व्हेन ट्यूबवेल इज एन अनकन्फाइंड एक्यूफर। जब ट्यूबवेल आपका अनकन्फाइंड एक्यूफर में है, तो सपोज ये जो है एक वेल है, ये ट्यूबवेल आपने यूज़ किया है जो कि अनकन्फाइंड एक्यूफर में, मीन्स परवियस लेयर जो है उससे आप ऊपर यूज़ कर रहे हैं, पर इम्परवियस लेयर से ऊपर जो है जो वेल यूज़ कर रहे हैं वो अनकन्फाइंड एक्यूफर है। तो यहाँ पे सपोज जो वाटर लेवल है वो जनरली ये था, आपने जो डिस्चार्ज ऑब्टेन किया तो उससे सपोज ड्रॉ डाउन कर्व जो है कुछ इस टाइप का क्रिएट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सपोज इनिशियल हेड आपने देखा कितना है H0, और जो ड्रॉ डाउन हुआ वाटर लेवल का वो है सपोज S0। एक आपने क्या किया, सपोज एक एलिमेंटल एरिया ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पर जो है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस की अगर आप बात करें तो सपोज ये कोई रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है कैपिटल H,
ठीक है। तो यहाँ से आपने फाइंड किया कि सपोज रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ले लिया, ये डिस्टेंस आपने dx ले ली, और यहाँ पे जो है सेंटर से ये जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है इसका स्मॉल x हो गया। तो यहाँ पे जब आप डिस्चार्ज फाइंड करते हैं, ये हो गया आपका डाया ऑफ वेल, ठीक है। स्मॉल आर डब्ल्यू क्या हो गया, रेडियस ऑफ वेल। तो डिपिट थ्योरम आती है इसके अंडर में। डिपिट क्या करते हैं, ये टू वेल्स का यूज करते हैं सिर्फ, उसके थ्रू डिस्चार्ज फाइंड करते हैं। तो डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला आता है जस्ट वो होता है आपका पाई के कैपिटल एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.303 लॉग बेस 10 कैपिटल आर अपॉन आर डब्ल्यू, ठीक है। मतलब क्या है कि टोटल हेड कितना था, कैपिटल हेड एच, और इस इनिशियल बाद में हेड कितना हो गया डिस्चार्ज के बाद, स्मॉल एच नॉट, ठीक है। और पाई के क्या है, परमेबिलिटी, 2.303 लॉग बेस 10 कैपिटल आर हो गया रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, और आर डब्ल्यू हो गया रेडियस ऑफ वेल। तो इसके थ्रू जो है आप डिस्चार्ज को फाइंड कर सकते हैं अनकन्फाइंड एक्यूफर के केस में। नेक्स्ट आता है थीम्स थ्योरम। तो थीम्स ने क्या किया, मोर टेस्ट बेल्स का यूज़ किया, यानी बहुत सारे टेस्ट बेल्स ले लिए, क्योंकि जो डिपिट में क्या हुआ था कि रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस जो थी वो सिर्फ आपकी जो है 100 से 300 मीटर तक ही वेरी कर रही थी। तो इसलिए जो अगर और ज़्यादा रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस मिल रहा है तो उस केस में आप डिपिट थ्योरी ना यूज़ करके आप थीम्स थ्योरम यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत सारे टेस्ट बेल्स जो हैं कुछ डिस्टेंस पे लगा देते हैं और उसके थ्रू जो है आप डिस्चार्ज फाइंड कर लेते हैं। तो सपोज जो डिस्चार्ज फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है सपोज पाई के एच टू स्क्वायर माइनस एच नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.303 लॉग बेस 10 R2 अपॉन R नॉट। मतलब क्या है कि इनिशियल आपने जो मेन वेल है उसका सपोज हेड क्या है एच नॉट, और उसकी जो रेडियस है वो है आर नॉट, ठीक है। तो दो वेल लिए H2, और यहाँ पे क्या है दूसरा वेल है जिसको आपने हेड वहाँ का दिया H2, तो उसी के रिस्पेक्ट में जो रेडियस होगी इन्फ्लुएंस की वो आप ले लेंगे R2। सेम अगर आप बात करते हैं दूसरा वेल लिया H1 स्क्वायर माइनस एच नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.303 लॉग बेस 10 R1 अपॉन आर नॉट। मतलब क्या है कि आप किसी भी दो वेल्स को जो है मेन वेल से कंपेयर कर सकते हैं, तो उनके बीच में जो डिस्चार्ज होगा वो हमेशा सेम होगा। क्लियर है। जैसे कि एक वेल 2 लिया जिसमें हेड H2 था, तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है वो R2 है। एक वेल H1 है, उसके करस्पॉन्डिंग H0 में जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है वो R1 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है थीम्स के अकॉर्डिंग आप इजीली डिस्चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्यूबवेल इन कन्फाइंड एक्यूफर। तो कन्फाइंड एक्यूफर का केस क्या होता है कि जब दो इम्परवियस लेयर के बीच में आप वेल को प्लेस कर रहे हैं, यानी जो भी आप ट्यूबवेल आपने प्लेस किया उसकी कंडीशन कुछ इस टाइप की है कि सपोज इस टाइप से आपने वेल को कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। और इनके जो अनकन्फाइंड जो इम्परवियस लेयर्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है सपोज वो जो डेप्थ है वो कैपिटल डी है। तो आपने जब देखा कि इसमें जो कंडीशन आप कंसीडर करेंगे, यानी कि जो डिस्चार्ज फाइंड करेंगे, सपोज ये हो गया वाटर टेबल। तो जब डिस्चार्ज हुआ तो कुछ ड्रॉ डाउन कर कुछ सपोज इस टाइप का आया, ठीक है। ये ड्रॉ डाउन करवाया तो हमेशा यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी एस नॉट, और इसमें जो इनिशियल हेड होगा वो क्या होगा एच नॉट, ठीक है। तो हमेशा जो वाटर अनकन्फाइंड लेयर में होता है, जैसे कि ये जो लेयर में वाटर है इसको आप हमेशा क्या करते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं। सिर्फ जो कन्फाइंड एक्यूफर यानी कन्फाइंड एक्यूफर में जो वाटर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सिर्फ उसको ही आप कंसीडर करेंगे। तो इसके थ्रू जो डिस्चार्ज फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है 2 पाई के डी एच माइनस एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 लॉग बेस 10 आर अपॉन आर डब्ल्यू। मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जो कन्फाइंड डेप्थ है उसको आपने कंसीडर किया 2 पाई के, और ये जो कन्फाइंड जो इम्परवियस लेयर के बीच में जो डेप्थ है वो आपने डी ले ली एच माइनस एच नॉट। एच क्या है टोटल हेड हो गया, यानी ये टोटल हेड हो गया, और एच नॉट जो है वो वेल का बाद का हेड हो गया डिस्चार्ज फाइंड करने के बाद, डिवाइडेड बाई 2.303 लॉग बेस 10 आर अपॉन आर डब्ल्यू जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है और रेडियस ऑफ वेल। तो इसके थ्रू जो है आप डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं। स्पेसिफिक कैपेसिटी नेक्स्ट टर्म आता है, ये वो रेट ऑफ फ्लो है थ्रो वेल पर यूनिट ड्रॉ डाउन एंड इट्स कंप्यूटेड फॉर इनिशियल फर्स्ट मीटर फॉल ऑफ हाइट ऑफ वाटर इन वेल।
मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जिसको आप कहते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी इक्वल टू, ये है डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन, यानी पर यूनिट ड्रॉडाउन में जो डिस्चार्ज मिल रहा है उसको आप कहते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी। और ये जो कंप्यूट की जाती है इनिशियल फर्स्ट मीटर फॉल जितना हुआ है, यानी कि 1 मीटर में जो इनिशियल फॉल हुआ है हाइट का, वो आपका जो है वो कहलाता है स्पेसिफिक कैपेसिटी। इट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल ड्रॉडाउन्स इन द वेल, यानी कि वेल में हर ड्रॉडाउन के लिए ये स्पेसिफिक कैपेसिटी सेम नहीं रहेगी। क्लियर है? एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, अ ट्यूब बेल ऑफ 15 सेंटीमीटर डायमीटर। जो ट्यूब बेल है जिसका डायमीटर है वेल का 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप रेडियस ऑफ वेल निकाल सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर। पेनिट्रेट्स फुल्ली एन आर्टेशियन एक्यूफर 27 मीटर थिक। जो आर्टेशियन एक्यूफर है यानी जो कन्फाइंड एक्यूफर है उनके बीच की डेप्थ कितनी है, 27 मीटर, वो थिक है। डिटरमाइन करना है परमिबिलिटी ऑफ अ एक्यूफर इफ स्टेडी डिस्चार्ज जो है वो 30 लीटर पर सेकेंड गिवन है, इज ऑब्टेन फ्रॉम द वेल अंडर अ ड्रॉडाउन ऑफ 3 मीटर। जो ड्रॉडाउन की वैल्यू है वो 3 मीटर गिवन है एट वेल फेस, और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो 200 मीटर गिवन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है फाइंड करना है परमिबिलिटी। तो फॉर्मूला क्या होता है, कन्फाइंड एक्यूफर का केस है क्योंकि यहाँ पे आर्टेशियन एक्यूफर की बात हो रही है, तो 2 पाई के डी एच माइनस एच नॉट अपॉन 2.303 लॉग बेस 10 आर अपॉन आर डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू हो गया आपका 30 लीटर है, इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 पाई के आपको फाइंड करना है, डी की वैल्यू 27 मीटर गिवन है, एच माइनस एच नॉट, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ड्रॉडाउन की हो गई, यानी टोटल हेड में से फाइनल हेड कितना है, एच नॉट, तो ये वैल्यू आपकी ड्रॉडाउन की होती है। तो एस की वैल्यू कितनी है 3 मीटर डिवाइडेड बाई 2.303 लॉग बेस 10, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस गिवन है 200 मीटर, और आर डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है 7.5, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 10⁻²। तो यहाँ से जो है परमिबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 4.65 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।